अरे बोल साहब, ये नंबर क्यों आपने ब्लॉक कर दिया है? किसका? ब्लैक लिस्ट में ये जिस नंबर से मैंने आपको सुबह कॉल किया था वो नंबर आपने आपका नंबर है? डाल दिया। वो आपका नंबर है? किसी से हो मेरा, लेकिन वो नंबर आपसे आपसे मतलब है ना, दुनिया भर से क्या मतलब? तो मैंने उसी से बात की थी ना आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फोन लगा रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ मिस कॉल दें, आप सिर्फ मुझे मैसेज करें, मैं कॉल कर रहा हूँ आपको। मैं आपसे फालतू बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको मेरे पास का फालतू वक्त है, आप इंदौर तशरीफ ला रहे हैं तो मैं आपसे क्यों बात नहीं कर रहा था? मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहा था कि आप बातें छोड़ो, समझे? ये सब बहुत पुरानी बात हो गई, इसलिए नहीं कर रहा था। पुरानी बात कहाँ से हो गई यार? थोड़े दिन पहले तो आप फारूक खान को क्यों इतना चैलेंज करते हैं, ये बताइए। फारूक खान आपके मुकाबले का आदमी है, वो आलिम है। मेरे मुकाबले के तो कोई भी नहीं है बरेलवियों के अंदर। अरे यार, ये तो बजाने खेज आप अल्लामतुद्दहर है, वरना आप नाप के बराबर भी नहीं है। ज्यादा उड़ो मत, मौलाना आजम से पूछ लो। अरे ज्यादा उड़ो मत, कुछ भी नहीं हो तुम। आपको आप इंदौर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैं आपको अब एक चैलेंज कर रहा हूँ। क्या चैलेंज? हाँ बोलो। वैसे आपके फरार का ऐलान तो हो गया है, एक जनवरी वो माना नहीं रखता, आप खुद ही तारीख मुकर्रर करो, खुद ही फातेह बन जाओ। मैं नहीं, इंशाल्लाह हमारी देवबंदी जमात का कोई भी मोतबर आलिम या कोई भी जिम्मेदार आलिम आपसे मुंह नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अरे यार, कोई हो तब तो लगेगा, कोई हमारे मुकाबले का तो हो। आप इंदौर तशरीफ ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? तुम जो इंदौर के ताल्लुक से बात कर रहे हो ना, तो मैं इंदौर के ताल्लुक से तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि इंदौर के अंदर तुम्हारे ही स्टेज पे बात करने के लिए हमने मौलाना अदनान साहब को तय किया है। नहीं, आप एक काम करें, आपने तय किया है ना? आपने तय किया है? हमारे साथियों ने मशवरे से तय किया है कि आपकी रजामंदी है उसमें? स्टेज के ऊपर तुम्हारे से मुनाजरा करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी रजामंदी है उसमें? आपकी रजामंदी है कि मौलाना अदनान मुनाजिर होंगे? हाँ, रजामंदी है। तो आप अपनी तहरीर दीजिए कि मैं अब्दुल अहद कासमी, सूफी, कलीम, हनफी, रजवी से बात करने के लायक नहीं हूँ। इस सूरत में मौलाना अदनान से बात करेंगे। मौलाना अदनान साहब को अपना वकील नहीं बना रहा हूँ। रजामंदी अलग चीज है, वकालत अलग चीज है। नहीं, तो मेरा चैलेंज आपको है मौलाना, मेरा चैलेंज आपको है। चैलेंज किया बाद में ऐसे तो अदनान और ये वो खान उठ के आते रहेंगे, जिनमें से 500 मौलाना अदनान साहब आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। आप क्यों नहीं है मुनाजरा तैयार करने के लिए तैयार? आप क्यों नहीं है मुनाजरा करने के लिए तैयार? मैं तो इसलिए नहीं हूँ कि जब मैं तुम्हारे घर पे मुनाजरा करने के लिए तैयार था उस टाइम तुमने किया नहीं। क्यों नहीं किया? मैंने तो आपको बाकायदा व्हाट्सएप किया, मैं आपको लेटर हेड व्हाट्सएप पे ही भेजता ना, आपने तो व्हाट्सएप ही अनइंस्टॉल कर दिया, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। फिर वही कहूँगा मौलवी साहब, तू ही ना चाहे तो बहाने हजार हैं। अरे यार, यही बात तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप वही बात मेरे लिए कह रहे हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। इससे कौम इंतशार का शिकार होंगी, कौम को मिलेगा क्या इससे? इंतशार ही करवाया आपने आज। तो आप करवा रहे हैं ना इंतजार। आप एक फारूक खान रजवी उनको जाकर चैलेंज कर रहे हैं। खान रजवी ने चैलेंज पहले किया, इसलिए जो है हमने उसे पकड़ा। हमने आपको नहीं छेड़ा। उसके बाद जब 10 मार्च को बैठक हुई थी वहाँ पर आप गए थे? कभी सुना नहीं, आपका नाम नहीं सुना। आपने खुद फोन करके मुझे चैलेंज किया और फिर कह रहे हैं कि आप इंतजार का शिकार कर रहे हो। अच्छा, मैंने आपको फोन किया ना, तो मैंने आपको लेटर हेड देने का वादा किया, व्हाट्सएप पे दे देता, आपके पते पर भेजता, मगर कोई तो ठिकाना हो आपका। भेजूंगा। अभी आप इंदौर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इंदौर की सारी बातें खत्म कीजिए, कौम को इंतजार में मत डालिए, लोगों को परेशानी में मत मुब्तला कीजिए। आपको आसान लगता है सब घर में बैठे बैठे ऑडियो जारी कर देना और लोगों को परेशानी में डालना। अब मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, इतनी अनानियत भरी आपके अंदर। अगर आप इंदौर बुलाना चाहते हैं ना मुझे, तो सुनिए, आप इंदौर के अंदर आप मुफ्ती मुतीउर रहमान को मुनाजिर की हैसियत से बुलाएं। नहीं, आप मुझसे मुनाजरा करेंगे कि मुफ्ती मुतीउर रहमान मुनाजरा करेंगे। हमारे में क्या कमी है? फिर जो बातें की हैं आपने इंदौर की, में क्या खराबी है? कीजिए, ठीक है? मुफ्ती मुतीउर रहमान ही क्यों अच्छे लग रहे हैं आपको? हमें इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि मोतबर मुनाजिर वही है तुम्हारा, तुम्हारे जैसों को कौन जानता है? तो आप आओ तो अगर मान लो तुम्हारे नूरी है और नूरी बाबा है, तमाम लोग जिम्मेदार लोग तो हमारा कोई आदमी मोतबर है ही नहीं, उसे हरा के क्या? नहीं, आप जब वहाँ तशरीफ लाएंगे ना मौलाना, तो हजारों की तादाद में उलमा मिल जाएंगे आपको वहाँ। हजारों की तादाद में फारूक रिजवी के जलसे में भी होते हैं। तो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बाकायदा जो लेटर हेड देंगे, हमारी शिकस्त जमात की शिकस्त मानी जाएगी। इसके बाद भी आप नहीं आ रहे हैं, आपको आमदोरफ्त का खर्चा दिया जा रहा है, फ्लाइट का खर्चा, क़याम व क़याम सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन मजमा जमा करने से ये कहाँ साबित हो गया कि वो मोतबर है?
अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपको लेटर हेड दिया जा रहा है ना, जिसके आप तालिब है, जिसके आप कहाँ है, वो चीज तो आपको दी जा रही ना। अब आप बताओ, इंदौर के अंदर मेरे से अगर मुनाजरा करना है तो मुफ्ती मुतीउर रहमान को बुलाओ। नहीं, और अगर ही मुनाजरा करेंगे तो मौलाना अदनान रहमान से। अब आप मुकर्रर नहीं, आपको चैलेंज दिया है नहीं, स्टेज आपका, शहर आपका, तय करदा आपका। अरे मौलाना मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने आपको चैलेंज दिया था या मैंने दिया था? आपको मुनाजरा करना है तो मौलाना अदनान साहब मुनाजरा करेंगे। अरे मौलाना अदनान वदनान को मैं नहीं जानता हूँ, आप मुनाजरा करेंगे। आप जिसको मुनाजरे की तारीफ नहीं मालूम थी वो इतना बड़ा काबिल बन रहा है, तो फिर अदनान का क्या आलम होगा? बातें मालूम है, मुझे सब मालूम है। तुम क्या क्या जानते हो? जिसे एक अरबी इबारत नहीं पढ़नी आती, अरबी इबारत पढ़नी नहीं आती तो उस वक्त टोकने का मां मर गई थी। बड़ी अजीब बात। उसी वक्त टोकने क्या हुआ था? अगर मैंने अरबी इबारत पढ़ी थी तो उस वक्त आपको मुस्तागर नहीं था कि ये गलत पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हजारों जाहिलों की फहरिस्त में एक जाहिल और शामिल हो गया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ मौलवी अब्दुल, आप काश्मीर डेंगे हाथ में बंद करो यार, मुरीदों को कब तक काम चलाओगे? गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो या नहीं? स्टेज तुम्हारा, पब्लिक तुम्हारी। हाँ मैं तैयार हूँ, तशरीफ लाए आप, आपको लेटर हेड दिया जाएगा, आमदो रफ्त का खर्चा दिया जाएगा, लेकिन मुनाजिर आप रहेंगे और मुनाजिर बरेलवियों की तरफ से मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार है। क्यों डर रहे हो? बताओ क्या मतलब, क्या परेशानी हो रही है? किससे? मौलाना अदनान साहब से बात करने से क्यों डर रहे? मौलाना अदनान मेरे मुकाबले का नहीं, मेरा चैलेंज आपको था, आपने फतेह का ऐलान किया ना, मौलाना अदनान ने थोड़ी किया फतेह का ऐलान। मुकाबले का नहीं हुआ सूफी साहब, तुम्हारे मुकाबले का तो फिर कोई शराब खाने से लाना पड़ेगा जो तुम्हारी रब्बिल आलमीन। देखो यार कितने काबिल बनते हो, लोगों के सामने सूफी है बासफा बनते हो, और ये जबान है आपकी। सूफी कहते हो कि मेरा नाम सूफी है, सूफी है, लेकिन मैंने कब कहा मेरा नाम? गंदी जबान क्यों इस्तेमाल करते हो? मेरा नाम सूफी नहीं, मेरा नाम कलीम हनफी है। हाँ? मेरा नाम कलीम हनफी है। तो सूफी क्यों लगाते हैं? मेरे कौन से ऑडियो में आपने सुना कि मैंने कहा मेरा नाम सूफी? आप ये मेरी तरफ जो इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने कहा मेरा नाम सूफी है, देने के लिए आवाम को। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मेरा नाम सूफी, कब कहा मैंने? रेजन जो है वो रैपर के लिबास पहन के घूम रहा है, लोग मुझे रैपर बातें कर रहे हो यार। फजीले वक्त के अलावा कुछ आता है आपको? इंदौर के अंदर मौलाना अदनान साहब तुम्हारे से मुनाजरा करने के लिए इंदौर में आप आएंगे मेरे मुकाबले में, क्योंकि आपने फतेह का ऐलान किया है 1 जनवरी को। नहीं कर सके बेचारे। आपने किस बिना पे फतेह का ऐलान किया? नहीं दे सकते थे किसी को, तो क्यों झूठे वादे करते हो? किस बिना पर फतेह का ऐलान किया उठाने की? क्यों झूठे वादे करते हो? झूठे बातें? जब तुम्हारी औकात नहीं है किसी का सफर खर्च उठाने की, तो क्यों झूठा वादा करते हो? किसने कहा औकात नहीं? कैसे औकात का अंदाजा कर लिया है? इसलिए अल्लाह का शुक्र है हम अपनी जगह आफियत में। तुमने झूठा वादा कर लिया, फालतू का झूठा वादा। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि आप इंदौर आए, आपको लेटर हेड दिया जाएगा, आमदोर का खर्चा दिया जाएगा, क़यामत का इंतजाम होगा। तुम्हारी यार अगर औकात होती तो नानी क्यों मर रही है आपकी? आप मुझसे क्यों नहीं मुनाजरा करना चाह रहे हो? तुम्हारे से इसलिए मुनाजरा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं कि तुम मफरूर हो चुके हो। कहाँ से मफरूर हो गए थे? कहाँ से अपने घर से भाग गए हो? आपका मेरा मुनाजरा हुआ कब था? आपका मेरा मुनाजरा कब हुआ जो मैं मफरूर हुआ? तुम्हारे घर पे मुनाजरा तय हुआ था या नहीं? दावत तुम्हारी। ठीक है, मैंने लेटर हेड आपको व्हाट्सएप पे दिया, व्हाट्सएप क्यों अनइंस्टॉल किया आपने? वाह मुल्का वाह, जिस व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया उसको आप लेटर हेड भेज रहे हैं, तो क्यों अनइंस्टॉल किया? उस वक्त तो आपका व्हाट्सएप चालू था जब मेरी आपसे बात हुई 6 दिसंबर को। यानी कि जो व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो गया आप उस पे जो है भेजेंगे, तो किस पर भेजते हो? कोई पता ठिकाना है आपका? सुजानगढ़, मुतलक सुजानगढ़ के नाम से आ जाएगा। सुजानगढ़ के फुल आदमी से बात करी है, तो उस आदमी को आप मेरे पास नहीं भेज सकते थे अपना लेटर पेड लेके? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तो आपसे मतलब था ना, उससे क्या मतलब था? वो तो उसने मुझे बताई आपकी हकीकत। खौफजदा हो गया अपने घर बुलाने से यार। उसने आपकी हकीकत बताई आज से आपके क्या क्या मामला रहे हैं में कौन के सामने नहीं लाना चाहते। आप अपने घर पे भी जो है मतलब चोटी निकले। हेलो, हाँ आप तशरीफ लाए ना इंदौर, आप क्यों बात को तूल दे रहे? कोई हासिल तो है नहीं इस बात का। तो मुफ्ती मुतीउर रहमान को बुलाओ मुकाबले के लिए, फिर इंशाल्लाह इंदौर पे। नहीं, मुफ्ती मुतीउर रहमान नहीं, आपसे ये फकीर कलीम हनफी ही बात करेंगे, आप मुझसे ही बात करें। आपने मेरे मकबूल होने का ऐलान किया, उसके बाद इंशाल्लाह आपने मुझे भगोड़ा नंबर 2 करार दिया। माशाअल्लाह, नंबर देने में तो बड़े आगे यार। पूरी बरेलवियत को जो है ना कुछ चने नहीं छपा देना, ये सब बहुत पुराने हो गए थे सोचले। पूरी बरेलवियत पूरी घर में 10 बाई 10 के कमरे में बैठ कर देखे हाँकना बहुत आसान बात है। सामने आमने सामने बैठ कर जरा अपने अकाबिरीन पर से कुफ्र का बोझ उतारो तो पता चले।
अरे तुम अपने आला हजरत को मुसलमान एक अगला दर्जे का मुसलमान साबित कर दो, किताब से साबित करेंगे। अबू अरकम ने बात की तुमसे तो तुम्हारा कितना वही पानी हो गया। रहमान भी इससे भागा हुआ है, समझ अबू अरकम ने जब बात की ना आपसे, वो बात सुनी मैंने। हाँ सुनी होगी। अब वही आप रशीद गंगोही की इबारत याद नहीं आ रही थी। सिर्फ मेरे से बात करने का तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों में कहो देखो हमने देवबंदी मुनाजिर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको तो मैं आम करूंगा कि आपने मेरे मकबूल होने का ऐलान किया, मैं बुला रहा हूँ, इंदौर आप नहीं आ रहे हैं। आप बहाना कर रहे हैं कि मुफ्ती मुतीउर रहमान को बुलाओ और अदनान से बात कर लो, आप खुद क्यों नहीं आ रहे हो? मैं आने के लिए तैयार हूँ, मुफ्ती मुतीउर रहमान को बुलाओ। नहीं, आप मुझसे बात करेंगे, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। मुफ्ती मुतीउर रहमान से क्या बात करेंगे? बुलाओ और उसकी तहरीर हमें दे दो कि मैं मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ। मुझसे बात करेंगे, मुफ्ती मुतीउर रहमान का मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ कि वो आपसे बात करेंगे। तुम्हारे स्टेज पे आएगा इंशाअल्लाह। आप इस लायक ही नहीं है कि किसी बड़े भी आदमी से बात कर हिम्मत है तुम्हारे अंदर। ये तो मेरी आला ज़रफ़ी के मैं आपको मुंह लगा रहा हूँ। अरे आला ज़रफ़ी तो तुम अपने मुतीउर रहमान से पूछो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अरे आला ज़रफ़ी मुतीउर रहमान से कुछ नहीं पूछना, आप आए इंदौर बात करें मौलाना। मैं तुम्हारे अंदर हिम्मत और जुर्रत है तो बुलाओ इंदौर के अंदर अपने मुफ्ती मुतीउर रहमान को। बरेली से बातिल हक हो जाएगा ऐसे वही जज्बाजती होने में बैठने से। उसके बाद अब्दुल अहद काज़मी ना आए ना तो कहना कि काज़मी नहीं था। अरे अब्दुल अहद काज़मी क्या है मैं समझ चुका। अब्दुल अहद काज़मी हमको डेंगे मत हाकिए आप। देंगे नहीं हटा रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। मौलाना साहेब जरूरत है जर्रा बराबर भी इंदौर के स्टेज पे तुम्हारे आंखों के सामने मुनाजरा होगा। मौलाना साहेब मैं क्या कह रहा हूँ, रहमान जैसे तुम्हारे अकाबिरीन आएंगे, आप इंदौर आए मुझसे मुनाजरा करें। आपने मेरा मकरूर होने का ऐलान किया, बिना मुनाजरा किया आपने मकरूर होने का ऐलान किया, जबकि मेरा आपका कोई मुनाजरा ही नहीं आएगा तो फिर वो उसे मफरूर ही कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? अरे वो ऑडियो आपने मुझे भेजी थी 1 जनवरी की, अल्लाह की कसम खा के कहिए कि आपने मुझे भेजी थी। वाह वाह मुफ्ती साहब, वाह मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रिजवी साहब, वाह वाह यार। नहीं, जब मैं आपको बराह रास्त कॉल करता हूँ आप मौलाना उवैस के नंबर से क्यों कॉल कर रहे हैं? आपसे इजाजत के बगैर ली, आपसे पूछ कर ली। कौन सी? आपका शागिर्द जवाब दे रहा है और आपको पता ही नहीं कौन सी वीडियो का जवाब दे रहा है। भाई मैंने तो कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि मेरे कोई शागिर्द ने ऑडियो जारी करी तो वो मेरी वो उसकी हर बात मैंने तस्दीक नहीं की कि वो सही है दुरुस्त है। आपका शागिर्द जो कह रहा है कि मैं अपने उस्ताद की तरफ से कलीम साहब की तरफ से जवाब दे रहा हूँ, तो वो या तो ये है कि झूठा है 1 नंबर का। वो अम्मा यार वो आपके सवाल का जवाब दे रहा था। आपने क्या कहा कि मैंने सूफी कलीम को 1 जनवरी तक का टाइम दिया और वो मुझसे रास्ता नहीं कर सकते, तो कब दिया था आपने? आपसे मेरी तो बात नहीं हुई थी। अरे भाई साहब आप उस ऑडियो को जारी करें ना, मैं एलानिया रुजू करता हूँ। रुजू करता हूँ कौन सी ऑडियो को? जो जिसमें मैंने कहा हो कि हाँ मौलाना मैं 1 जनवरी तक का टाइम एक्सेप्ट करता हूँ और फिर मेरा आपसे मुनाजरा हुआ हो और उसमें मेरी हार हो गई हो। वो वीडियो सारा हिंदुस्तान में फैली है, सब ने सुनी है, पता नहीं आपने क्यों नहीं सुनी है। वो मेरी कौन सी बात है यार? आपने मुझे कब फोन किया और कब मुझे 1 जनवरी तक टाइम दिया? आपने तो खुद ही ऐलान कर लिया कि मैं फाते हो गया, वो मफूर हो गए। हिंदुस्तान के अंदर फैली, आपके शागिर्द तक भी पहुंची, लेकिन अजीब बात है आपका शागिर्द इतना नाखलफ निकला कि आपसे पूछे बगैर ही जो है वो आपकी तरफ से वकील है कि नाखलफ है वो बात नहीं है। आपने जो भी ऑडियो निकाली तो आप डायरेक्ट अब्दुल्ला भेज देना मौलाना, मुझे फोन करके बता दे नहीं ऑडियो निकाली, आप उसको सुन लीजिए। जरूरी है कि आपके हर ऑडियो मुझ तक पहुंचे, मैं उसको सुनूं। हटाओ दुल्हा मुझे बनाओ। हाँ वाह यार, वाह वाह यार सूफी कलीम साहब, वाह यार। नहीं यार मौलाना इंदौर की बात करो, इंदौर के अंदर मुफ्ती मुतीउर रहमान को बुला रहे हो नहीं बुला रहे हो? इंदौर के अंदर मुफ्ती मुतीउर रहमान को बुला रहे हो नहीं मुनाजरे के लिए? मुझ में क्या खराबी बताइए? मुझ में क्या खराबी है? खराबी कौन सी खराबी ऐसी है जो तुम्हारे अंदर नहीं है वो बताओ। आप बताइए ना कौन सी खराबी है? अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से अपने आप को ठीक ठाक बात ना, तो फिर तुम्हारे घर पे अब्दुल अहद काज़मी आता और तुम्हारे घर पे ही जो है तुम्हारे से बात करता, समझ में आया नहीं? नहीं तो घर पे ही आने के लिए मैंने आपको लेटर भेज दिया, आपने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया, फिर आप कह रहे हैं कि यार मौलाना बात तो लंबी चौड़ी मत करो। आप इंदौर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बहुत अच्छा बहाना तुम्हारे हाथ आ गया ना। आप इंदौर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इंदौर आ रहा हूँ। मुफ्ती मुतीउर रहमान आ रहे नहीं आ रहे हैं? नहीं मेरे से बात कीजिए। मुफ्ती मुतीउर रहमान की मैं क्यों बात करूँ? मुफ्ती मुतीउर रहमान से मेरी बात ही नहीं हुई। तुम्हारे से बात करने के लिए मौलाना अदनान साहब आएंगे, तैयार हो? नहीं आप बात करेंगे। आपने मेरे भगोड़ा होने का ऐलान किया है ना। हाँ तो जो आदमी भाग गया है उससे भागने के बाद कैसे बात? कहाँ से भागा वो भी साबित कीजिए ना। इंदौर में आकर हवा में खला में फजा में मुनाजरा हुआ था। मुनाजरा कहाँ हुआ? बार बताओ, समझ में नहीं आ रही बात।
ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वाकई यार मदरसे तो पढ़ने गए थे, घास खेलने गए थे। जो जलील इंसान देखे लेकिन तुम्हारे जैसे जलील इंसान नहीं देखा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वाकई मुझे तरस आ रहा है आपके। अब बताओ इंदौर के अंदर मुनाजरे के लिए मुफ्ती मुतीउर रहमान को बुला को या नहीं बुला रहे हो? नहीं, आप मुझसे मुनाजरा करेंगे। तुम मुफ्ती मुतीउर रहमान ने मुझे बड़ा घोषित किया है, अब्दुल काज़मी पूरे काफिले के साथ आएगा इंशाल्लाह मुनाजरा करने के लिए। बड़ा घोषित किया है, आप मुझसे बात करें मौलाना अब्दुल काज़मी साहब, और आप तशरीफ नहीं लाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको मुंह भी नहीं लगाऊंगा। आएगा इंदौर में तुम्हारे स्टेज पे तुम्हें जलील करने के लिए, अगर हिम्मत जुर्रत है गैरत है बराबर भी। तुम्हें ये सब बचाव के रास्ते तुम देख रहे हो और ये सब पुरानी चालें हैं। तो तुम मुफ्ती मुतीउर रहमान को कहो कि वो इंदौर में आए। मुफ्ती मुतीउर रहमान क्यों आएंगे जब आपका मेरा मामला है? मुफ्ती मुतीउर रहमान क्यों आएंगे? मुफ्ती मुतीउर रहमान भागा है। एक काम करो ना मौलाना, आप खुद मुफ्ती मुतीउर रहमान से बात करो। पटना और जमशेदपुर और पूर्णिया के अंदर नहीं, ये सब बेकार की बातें मत करो, ये सब बेकार की बातें करो। अब मैं कहता हूँ नजीब गयावी को मैंने बम्बई से भगाया है, मान लीजिए। मुफ्ती मुतीउर रहमान ने तो तहरीर भी दे दी थी कि मैं पटना जमशेदपुर में मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ अब्दुल काज़मी से। मैं क्या कह रहा हूँ मौलाना अब्दुल काज़मी, ये सब बेकार की बातें क्यों लेकर बैठे हैं आप? मुफ्ती मुतीउर रहमान से बात करनी है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको मुनाजरा करना है ना, तो वाकई में आप बुलाएं मुफ्ती मुतीउर रहमान को। नहीं यार, मुनाजरा मुझे करना तो मजा आ जाएगा अगर आपने बुला लिया तो। हाँ जी, अगर आपने बुला लिया मुफ्ती मुतीउर रहमान से ही बात करनी है ना। हेलो, अरे क्या हुआ भाई, क्यों नहीं बुला रहे हो? नहीं, आपको मुफ्ती मुतीउर रहमान से बात करनी तो डायरेक्ट तुमसे बात कीजिए ना, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? अरे तो तुम मुफ्ती मुतीउर रहमान तुम्हारे मसलक का नहीं है क्या? नहीं, ये जरूरी है कि हर मसलक का आदमी कांटेक्ट में हो। अरे मसलक का हर आदमी कांटेक्ट में हो तो मसलक में अरबों खरबों लोग हैं, तो हर एक से मेरा कांटेक्ट है। पास में तो अपने मुनाजिर साहब को कह दो कि हमारी जिम्मेदारी में है, हमारी इज्जत आगे बचा लो इंदौर में। आप क्यों मरे जा रहे हो? आप मुझसे मुनाजरा कीजिए ना। अब बताओ, मेरे नाम से और आप ऐलाने फतह करते हो, मुझे मफरूर गर्दानते हो, खुद फातेह बनते हो। तो जो मफरूर है उसको मफरूर ही कहेंगे भाई। जो आदमी कहाँ से मफरूर हुआ? हवा में फला में फला में कहाँ से फरार हुआ? दावत दे के फिर जो है इनकार करेगा। अरे दावत दी, आपको लेटर हेड दिया व्हाट्सएप आपने अनइंस्टॉल किया, इसमें मेरी गलती है। और ये जो तुम अपनी वीडियो के अंदर, अपनी ऑडियो के अंदर ये जो तुम कह रहे हो कि मैं सुजानगढ़ आऊंगा, मैं फलानी जगह आऊंगा, तो ये धमकियां किसी और को देना, समझ में आया ना? तुम्हें एक बार नहीं देता मैं यार, आपको मालूम ही नहीं, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं मालूम आपको। जब 2000 देवबंदियों ने घेरा मुझको गंगावती में, अल्हम्दुलिल्लाह रजा का ये शेर अकेला काफी था, अकेला काफी था। तो ये जो गीदड़ धमकियां किसे दे रहे हो तुम यार? उन्हें उसे दे रहे हो जिससे पहले बरेलियत दबी पड़ी है, जिससे जलील हुई पड़ी है बरेलियत, उसे तुम गीदड़ धमकियां दे रहे हो। आपकी कई ऑडियो सुन के अंदाजा लगा लिया मैंने। शकीस, सबर, इलम, अबे इलम क्या, इलम मोहम्मद है, इल्म लफ्ज़ है, वो भी मालूम है ना, सब मालूम है मुझे। और ये भी देखा मैंने कितना काबिल है कि पकड़ने की जुर्रत न कर सका, और फिर कहता है जुर्रत का नाम है देवबंद वाले। देखिए कल मुझे परसों जो है एक साहब ने जिला रायचौर से एक तहरीर भेजी जो तुम्हारे हाथ की लिखी हुई है। मेरी? हाँ, तुम्हारे हाथ की लिखी हुई, तुम्हारे उस पर दस्तखत भी हैं और तुम्हारे फोटो, तुम्हारी वीडियो भी है। वो तहरीर मुझे भेजी तो खुदा की कसम तुम्हारी तहरीर देखने के बाद मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि ऐसे आदमी को शेखुल हदीस बनाया कि इसने जो एक मेरी तरफ कोई भी तहरीर मंसूब कर सकता है। आपने कैसे मान लिया कि मंसूब कर दी है? अरे वीडियो मौजूद है, फोटो मौजूद है, तो शक्ल भी मंसूब करती है क्या तुम्हारी तरफ? नहीं, सवाल ही नहीं आता कि मैं कोई तहरीर लिख रहा हूँ और वो ऑडियो आप मुझे भेजिए, वो वीडियो आप मुझे भेजिए। वो वीडियो भेजिए ना। आपकी वीडियो नहीं है वो, आपने पुलिस थाने के अंदर तहरीर लिखी। अरे तो मुझे भेजो ना, तभी तो मैं मानूं। मैं क्या कहता हूँ, आप इनकार कर दो कि वो मेरी नहीं है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरे तो ऐसे कई मामला होते रहते हैं, पुलिस थाने में जाना आना, देवबंद के खिलाफ आपने तकरीर की, उलमाए देवबंद को काफिर कहा था, और मैं अभी कह रहा हूँ आपको पकड़ा, उलमाए देवबंद आपको, तो मैं अभी कह रहा हूँ। और उसी पुलिस स्टेशन में मैंने कहा देवबंदियों से मुनाजरा कर लो, तो देवबंदियों को मुफ्ती कहता नहीं क्या फसाद हो जाएगा? 2000 देवबंदी खड़े, मैं अकेला खड़ा हूँ, कह रहा फसाद हो जाएगा। आपकी नहीं है वो? मैं क्या कह रहा हूँ मौलाना, एक है कि मैं तहरीर लिख रहा हूँ। उन्होंने बताया कि ये 1 साल पुरानी है और उन्होंने मेरे पास सारी डिटेल भेज दी है, टेक्स्ट भी भेज दी, फोटो भी भेज दी, वीडियो भी भेज दी, ऑडियो भी भेज दी, सब भेज दी है। भेजने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? इंकार करे तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है? वो तहरीर मैं लिख रहा हूँ, ये दिखाया जा रहा है। वो जो लिखी हुई तहरीर का फोटो कॉपी है
वो मेरा है, इसकी क्या गारंटी है? मैं लिख रहा हूँ कुछ, आप दिखा रहे हैं कुछ, तो ये तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है। ओहो, तो आपने जो आपने लिखा वो दिखा दो। नहीं तो मैं क्या, वहाँ पुलिस थाने में रिकॉर्ड में है, आप जाकर देख लीजिए। रिकॉर्ड में है तो उसकी फोटो हमारे पास भेजी है ना। अरे आप जाकर देख लीजिए ना पुलिस थाने में, उसको उस खत से मिलाइए ना। भी भूल जाते हो तुम, उसको उस खत से मिलाइए। ये सब बेकार की बातें, पिछला किस्से पारीना लेकर मत बैठो, जो सामने उसको बात करो मौलाना। तुम सुजानगढ़ के इंदौर के अंदर तो तुम मुनाजरे के तैयार नहीं हो, तो तुम सुजानगढ़ के अंदर मुनाजरे के लिए तैयार हो, बोल। तो आप इंदौर में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बोलिए। के अंदर आ रहा हूँ ना मैं तो पूरे काफिले के साथ आ रहा हूँ, लेकिन मुनाजरा भी आप मुझसे कीजिए। आपसे नहीं करूंगा मैं, मुफ्ती रहमान से करूंगा। तो आप मुझसे नहीं करेंगे तो मैं समझ गया आपकी औकात ही नहीं मुझसे बात करने की। रखिए फोन, अब आगे बात करना ही बेकार है। हेलो। हाँ जी। अरे सूफी साहब क्यों काट रहे हो भाई साहब फोन? मैंने कब काटा फोन यार? किसने काटा? तो खुद ही कट गया, करामत की कबूल की हो गया। आपको इंदौर आना है, मुझसे बात करनी है। आज मैं फारिग था आपके लिए, आज जुमा है, मैं फारिग था आज आपसे बात करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज आप फोन काट के भाग रहे हैं। नहीं, मैं ईमानदारी से बताया, आपसे बात कंप्लीट हो गई। आपने इंदौर आना है, मुनाजरा करना है। आपने आज कम से कम 20 मरतबा कम से भी कम ईमानदारी से मेरा फोन काट दिया। नहीं बिल्कुल नहीं काटा मैंने आपका फोन नहीं उठाना, काटना नहीं, खुद कट रहा है। आप इतने ना समझ मत। मैं जब भी फोन कर रहा हूँ तो फोन कट रहा है। और बैतुल खला में था, थानवी साहब को टमाटर मारने गया था। बैतुल खला में पहुंच गए 20 मिनट बात करने के बाद ही। आपके अब आप अंदाजा कर लो, मेरे से 20 मिनट बात करने के बाद ही आपको बैतुल खला जाना पड़ा, तो अगर मुनाजरा हो गया तो क्या हाल होगा आपका? मतलब आदमी बैतुल खला नहीं जाता है क्या? आपके यहाँ लोग क्या कर लेते हैं? अरे यार वाह भाई, हैं क्या? यानी कि पखाना निकल गया आपका? यानी आपके यहाँ मुंह से बुकते हैं लोग। 20 मिनट बात करने के बाद आपको पखाना आ गया? हो गई कंप्लीट। आपको इंदौर तशरीफ लाना है। आज तक सुनते हैं कि पेशाब निकलता है आदमी का डर के मारे, आपको तो पखाना निकल गया। पखाना उसके वक्त पे निकलता ही है जब आदमी को हाजत होती है, वो निकालता आपकी तरह। लेकिन वो खास मेरे से बात करने के फौरन बाद क्यों निकला? आप लोग सुखाते हैं अंदर, हम लोग सुखाते नहीं, निकाल देते। वैसे जब हमारे से बात करते हैं ना तो सूखा भी गिल्ला हो जाता है। सुबह के वक्त आदमी हाजत के लिए जाता नहीं। अब उसको ये कहना कि मेरी हैबत से पखाना निकल गया। अब 9 बजे सुबह हो रही है तुम्हारी? अरे 9 बजे थोड़ी कह रहा हूँ मैं। आपका 9 बजे तुम्हारा पखाना निकला है, वो भी आयन उस वक्त जब मैं तुम्हारे से बात कर रहा था, तो कह रहे हो कि मेरा पखाना आया सुबह बात किया। उसकी वीडियो बनने भेजा है, वो भी इंटरनेट पे अपलोड होगी अभी। अपलोड होगी, तुम्हें शोहरत मिलेगी है ना। आप जो कह रहे हैं ना कि कर्नाटक में आपने अपनी किस्त लिख कर दी है, वो वीडियो तो मुझे भेजिए। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम इंदौर में जो है अपने स्टेज पे मुनाजरा करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? हो ना तैयार हूँ ना, आपसे हूँ। आपसे तैयार हूँ। आप तो बुला लो मुफ्ती रहमान साहब को। नहीं, आप मुझसे मुनाजरा क्या हो जाए आखिर के तुम मेरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो, मुफ्ती रहमान का खर्चा उठाने को तैयार नहीं हो? क्यों इतना बेचारा यार, इतना तो मत गिरा उस बेचारे को मुफ्ती रहमान को थोड़ी। अगर वो बूढ़ा हो गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे इतना जलील समझेंगे कि उसे बुलाना भी पसंद नहीं करेंगे इंदौर में। तो आप बीच में लाए नहीं, मैं तो नजीज गयादी को मैं बीच में नहीं ला रहा हूँ ना। नजीज गयादी को मैं मुफ्ती रहमान साहब से मुनाजरा करना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझसे मुनाजरा कीजिए। तुम बात करने लायक हो ही नहीं, क्योंकि तुमने तारीख भेजी नहीं। अरे भाई वहाँ तो हतम फैसला करेगा ना। मुनाजरा वो करता है जो मुनाजरे के अहल हो। मुनाजरा यूं ही नहीं कह रहा है नत्थु खैरा गालियाँ देने वाला, व्हाट्सएप पे बकवास करने वाला, फोन लोगों को फोन करके जो है गालियाँ देने वाला मुनाजरा करने बैठ जाए। मुनाजरा बच्चों का खेल नहीं है। निकल गया। मुनाजरे के अंदर काबिल आदमी का होना जरूरी है, जिसे जमात मुस्तरद समझती हो। अब ये बताओ कि तुम्हें मुनाजरा गालियों में करना है या इल्मी दलाइल में करना है? अगर गालियों में करना है तो तुम हम तुम्हारे सामने उसी टाइप का आदमी लाए, और अगर इल्मी दलाइल में करना है तो इल्मी दलाइल की तुम लाइक हो ही नहीं। पड़ी गई
اسٹیج تمہارا، شہر تمہارا، دعوت تمہاری، پھر کیوں تم مطلب مناظرہ کرنے سے ڈر رہے ہو؟ آخر کیا مفتی رحمان صاحب کو خطرہ ہے؟ آپ ہوں گے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے؟ میری سمجھ مناظر میں ہوں گا، لیکن سامنے مفتی الرحمان مناظر ہوں گے، کیا خطرہ ہے؟ ارے تمہاری تو شان بڑھے گی، تمہارے سے بڑا مناظر آئے گا، ظاہر سی بات ہے جب بڑا مناظر آئے چھوٹے موٹوں کو تو نمبر نہیں آتا، اسٹیج پہ بیٹھنے۔ میں نے دیوبند فون لگا کر پوچھا تو لوگ بولے کون ہے یہ، کس کھیت کی مولی ہے یہ کمبخت، بتائیے دیوبند میں کون آدمی ہے جو بات کرنے لائق سمجھتا ہے؟ واہ یار واہ، بتاؤں؟ مفتی راشد قاسمی کو جانتے ہیں آپ؟ استاد تفسیر ہیں دیوبند میں، قدیم دیوبند میں۔ واہ یار واہ، کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں تمہارے سے بات کرنی دیوبند والوں نے؟ ارے تمہیں یہی نہیں معلوم بات کرنی؟ اچھے اچھوں کو میں نے مفتی الرحمان سے ہی بات کر لو، مفتی الرحمان بھی تمہارے سے بات نہیں کرے گا، چیز ہے کہ دیوبند والے تمہارے سے بات کریں۔ مفتی الرحمان کو بیچ میں لاؤ ہی مت، تم مجھ سے لا رہا ہوں کہ تمہارا اگر تمہیں مناظرہ کرنا ہے اور حقیقت میں مناظرے کے لیے تم سیریس ہو، تمہارے صرف زبانی ڈھکوسلے نہیں ہے، تو پھر لاؤ تم اپنے مناظر کو جو جسے جماعت مناظر مانتی ہے۔ نہیں تو تمہیں کون مناظر مانتا ہے جماعت میں؟ بقول آپ کے مجھے جماعت مناظر نہیں مانتی۔ کون مناظر مانتا ہے پہلے یہ تو بتا دو۔ بقول آپ کے مجھے کوئی مناظر نہیں مانتا ہے۔ آپ جب تمہیں مناظر نہیں مانتا ہے تو پھر تم کیوں خام بقول آپ نہیں مانتا ہے، اس میں جو مناظر لوگ ہیں انہیں آنے دو۔ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یار، آپ خامخواہ کا بات کو اصول دے رہے ہیں۔ بقول آپ کے مجھے کوئی مناظر نہیں مانتا ہوں، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں اور میں پوری بریلویت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ مفتی الرحمان کو اندور کے اسٹیج پہ بلائے، عبدالعاد قاسمی مناظرے کے لیے آئے گا، لیکن مجھے معلوم ہے نہ تو کوئی بریلوی مناظر میدان میں آیا، نہ آج آئے گا، نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے، اپنے اسٹیج پہ بھی مناظرہ نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا۔ ارے وہ نجیس غیاوی جو سر سر کے مر رہا ہے، حرام زادہ، جس نے درود و سلام کو معاذ اللہ پخانے سے تشبیہ دی، اس حرام زادے کو میرے مقابلے میں لاؤ۔ میں کہنے لگوں کہ وہ اعلیٰ حضرت جو بریلی کی قبر کے اندر جو ہے سڑ رہا ہے، جسے فرشتے رونا جس کے اوپر ڈنڈا بجا لے وہاں، جس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گستاخ کہا، اللہ تعالیٰ کو جس نے ہجرا کہا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اپنی زبور کے بل بیٹھ نہیں سکتا تھا، تعزیز جو درد پیدا کیا تھا گنگوہی نے اس کے پچھلے حصے میں، اور وہ ملفوظات کا حوالہ بھی پتا ہے کہ احمد رضا کا ریپ کیا تھا اپنے کمرے میں لے جا کے، پتا ہے؟ کیا بیکار، یہ ایک عالم کی زبان ہوتی ہے؟ آپ مجھے تہذیب سکھاتے ہیں؟ تمہاری جو تم نے زبان استعمال کی ہے، نیک پرہیزگار بنے پھر رہے ہو آپ، یہ زبان ہے آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ تمہارے اعلیٰ حضرت نے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ زبان استعمال کی ہے، وہ زبان ہے انسانیت والے میں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو خدا تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے وہ مفتی الرحمان کو بلا رہے ہو یا نہیں بلا رہے ہو؟ تم مجھ سے مناظرہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تم چھوڑو، تمہارے مناظرہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم 2 ٹکے کے آدمی ہو، تمہارے مناظرے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، وہ وہیں تک ہوگا۔ مفتی الرحمان کو بلا رہے ہو یا نہیں بلا رہے ہو؟ بتاؤ، مناظرہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تمہیں مناظرہ کرنا ہے تو مولانا عدنان صاحب آ رہے ہیں، آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ عدنان کو ہم بعد میں نپٹیں گے، پہلے استاد کو نپٹیں گے۔ نہیں، آپ مجھ سے مناظرہ کریں گے مولانا عبدالعاد قاسمی۔ عبدالعاد قاسمی ذلیل لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ آپ ہم کو ذلیل کہے، خار کہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جو رسول اللہ کو چوڑا چمار کہہ سکتے وہ ہم کو کہہ دے تو کیا بڑی بات ہے؟ مفتی الرحمان جو ہے نا وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے جیسے لوگوں کو بھی لطف آئے گا اگر مفتی الرحمان آ جائے تو۔ آپ مجھ سے مناظرہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب تم سے مناظرہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اس وقت تم بھاگ گئے۔ نہیں بھاگا تھا، آپ کو میں نے واٹس ایپ پہ تحریر دی تھی، آپ نے گھر پر مناظرہ کرنے سے بھاگ گئے، اپنے گھر سے مناظرہ کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر ہمیں دوبارہ نہیں بلایا۔ نہ میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ تحریر دی، علماء کی تائیدات پیش کی آپ کے سامنے۔ اچھا تم ایک کام کرو، اب جو ہے تم دوبارہ تحریر بھیج دو اپنے گھر پہ آنے کی۔ نہیں اندور آئیں گے آپ، گھر پہ نہیں اندور آئیں گے۔
वाह यार वाह, अपने घर पे क्या खतरा है तुम्हें? नहीं घर हम कोई जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे घर के लिए चलो मैं स्टेशन करता हूँ कि तुम्हारे घर पे जो है हम तैयार हैं। चलो तुम अपने लेटर पैड पे अपने दस्तखत और मोहर के साथ अब भेजो कि मैं आपको अपने घर पे बुला रहा हूँ और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। अगर हिम्मत और जरूरत है और जरा बराबर की गैरत है ना, माँ का दूध पिया है तो अब भेजो अपने घर पे हमें बुलाओ, तुम्हारे घर का मुनाजरा करने आए। उसका फर्क नहीं पड़ता है आपने किसका दूध पिया है, तो तुम्हें अपने घर का अपने घर पे किसका खतरा है? अपने घर पे किसका खतरा है तुम्हें? मुकम्मल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मुकम्मल दौरे हैं मेरे, तकरीरी दौरे हैं। आपकी तरह थोड़ी जारी करता हूँ मैं। अपने घर पे डर रहे हो क्या? इंदौर आ जाओ, इंदौर आ जाओ। नहीं डर रहा हूँ, मैं तो आपको इंदौर आवाम के सामने बुला रहा हूँ। अपने घर पे जमा करने ना, तुम चीजें भी जमा करना होगा। बम्बई का आवाम नहीं है क्या? बम्बई तो इंदौर से बड़ा शहर है। अरे बम्बई तो इंदौर से बड़ा शहर है, बम्बई में बुला लेना आवाम को। नहीं तो शहर के बड़ा और छोटा होने से मुनाजरा तय होता है क्या? छोटे शहर में मुनाजरा करना हराम है क्या? तो बड़े शहर में हराम है क्या? नहीं तो आज ये क्यों बात कर रहे हैं? अरे मुनाजरा तो कहीं भी हो सकता है जहाँ सहूलत हो। अरे और आप पहले मुंबई की बात चली थी, इंदौर की चली थी, बताओ। आपको तो मुंबई भी आना है, इंदौर भी आना है। हाँ तो पहले बम्बई में बुला लो, चलो इंदौर की बात नहीं देखेंगे। आपको किस बात का डर है इंदौर आने से? आपको किस बात का डर है अपने घर पे बुलाने से? मैं घर पे हूँ नहीं, इसलिए मैं घर पर हूँ नहीं। मैं मुकम्मल फरवरी मार्च हमेशा के लिए बाहर आ गया अपने घर से। हमेशा के लिए अपने घर से बाहर आ गया। कहाँ अपने घर? 4-5 माह के लिए बाहर हूँ, बाद में उमरा जाना है, फिर रमजान शरीफ है, तरावी पढ़ाना है, दीगर मसरूफियात है, सब मद्दे नजर रखते हुए बोल रहा हूँ मैं। अपने घर पे तो जाने का वक्त नहीं है, अलबत्ता दूसरे शहरों में बात करने का वक्त। तो इसमें हर्ज क्या है? अगर मैं आपको इंदौर बुलाऊँ, वहाँ भी उलमा है, अवामुन्नास है, सबके रूबरू मुनाजरा होगा, तो आपको हर्ज क्या है इसमें? चलो आप ये लिख के दे दो हमें कि मैंने अपने घर पे जो दावत दी थी आने की, वो दावत मेरी गलत थी, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने घर पे बुलाने की। क्यों ना? कोई गलती नहीं की, मैंने तो आपको लेटर हेड भेजा घर पे मुनाजरा करने की। आपको मैंने लेटर हेड भेजा था, मिसाल सुनते अपने घर पे चोटी भी शेयर होती है, लेकिन तुम तो यार अपने घर पे भी चोटी की चोटी रहे। अपने घर पे भी तुम चोटी की चोटी रहे, अपने घर पे भी चोटी की शेयर होती है। शेर के शेर रहे, आपको लेटर हेड भेजा, आप आए नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? और आपने तो अपनी फोटो आईडी अब तक भी नहीं भेजी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, ठीक है? क्या व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस नंबर पे तुम अपने लेटर पे भेज दो कि मैं अपने घर पे बुला रहा हूँ। नहीं, तुम्हें इंदौर आना है, तुम्हें इंदौर आना। जैसे तुमने डिक्लेयर किया ना 1 जनवरी, मैं बार बार तुम्हें फोकस कर रहा हूँ कि इंदौर आओ। या तुम लिख दो कि अब्दुल अहद कासमी की फटी जा रही इंदौर आने से, अब्दुल अहद कासमी की मौत आ रही है इंदौर आने से। अपने घर से भी भागना यार, वाह यार वाह, करीम साहब यार, इतना बड़ा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इंदौर हो, बम्बई हो, सुजानगढ़ हो, कहीं भी हो, इतना बड़ा हरामी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये लो माज़अल्लाह, हरामी इंसान। अब ये लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? दुआओं से नवाजेंगे आपको। बिल्कुल दुआओं से नवाजेंगे, तुम्हारे शायान माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन लोगों को गालियां देता और ये कहता हूँ कि भाई गाली देते इसलिए मुनाजरा नहीं करूंगा, और खुद क्या कर रहे हो? फालतू की बात छोड़ो। अगर इंदौर में मुनाजरा करना है तो मुफ्ती मुतीउर रहमान से होगा। नहीं, खुद से मुनाजरा करना है तो तुम्हारे घर पे मुनाजरा होगा। कलीम हनफी से क्यों नहीं कर सकते हो? लिख कर दे दो आपके कलीम हनफी के मुकाबले का मैं नहीं हूँ। अरे तो तुम लिख के दे दो कि मैं अपने घर पे मुनाजरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? कर सकता, घर का मौका दिया था, घर पे आए नहीं। अब इंदौर कर सकते हो तो बुलाओ, घर का मौका दे दूंगा। वक्त दिया था कि मेरे घर से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने घर पे बुला रहा हूँ 25 जनवरी तक का। आए तो 25 जनवरी तो अभी आई भी नहीं। नहीं, घर का मौका मैंने आपको दिया था, आप आए भी नहीं। लेटर हेड दिया था, आपने उससे पहले तुमने का ऐलान कर दिया, टाइम दिया था। 25 जनवरी से पहले बुला लो, चलो ठीक है। क्या हुआ? 25 जनवरी से पहले बुला लो तुम्हारे घर से। आपने 1 जनवरी को ऐलान किया क्यों अपनी पता का? जब 25 जनवरी नहीं हुआ क्या कहेंगे? एक मौका है तुम्हें, लास्ट मौका। नहीं, मुझे कोई मुनाजरा करना है तो मुफ्ती मुतीउर रहमान को बुलाओ, और अगर अपने घर पे मुनाजरा करना है तो फिर मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे घर पे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। अगर फिर मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी थी बिल्कुल भी,
तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए, तुम्हारे औकात दिखाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अब्दुल अहद काज़मी तुम्हारे घर पे बम्बई के अंदर मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपना लेटर तुम्हें अपने दस्तखत, अपनी तहरीर, अपने मोहर के साथ भेजो, तुम्हारे घर पे मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल इंसान हो, इतने बुज़दिल इंसान हो, इतने बेहतराम हो कि अपने घर पे भी मुनाजरे की हामी नहीं भर रहे हो। इंदौर का चिल्ला रहे हो, तो हम इंदौर आने के लिए तैयार है। तो नहीं आया, रहमान होगा। अगर हिम्मत है, अगर जरूरत है, अगर जर्रा बराबर भी हिम्मत है, जर्रा बराबर भी शर्म आया है, तो मुफ्ती रहमान के स्टैंड पे बुलाएंगे और फिर मुनाजरा होगा। और अगर हया नहीं होगी और हकीकत में हया और शर्म है के अंदर, तो न वो अपने घर पे बुलाएंगे, न वो इंदौर में बुलाएंगे। ठीक है नहीं, मेरी इंशाल्लाह दुनिया देख लेगी तुम्हारी हकीकत। आएगा इंदौर।